पार्टी के बड़े नेता हैं जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो गए, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, इनको फटकार भी लगी है। ऐसा कुछ नहीं, ये सब आप जानते हैं, कोई बनावटी बातें होंगी। देखिए जो बीजेपी वाले आपके विरोधी हैं वो तो सबसे पहले दिखाते हैं कि भाई राहुल गांधी ये तो हिंदुओं के खिलाफ है, तो राहुल गांधी को सबसे ज्यादा ट्रॉल बीजेपी करती है। आपको डरना नहीं है, आपको नहीं डर रहना कि बड़े वाले मगरमच्छों से डरना नहीं, आपको किसी से नहीं डरना। हुड्डा साहब को भी ईडी से डरने की जरूरत नहीं, और जिला अध्यक्ष जो हैं उनको हुड्डा साहब से या शैलजा जी से या रणदीप सुरजेवाला जी से डरने की जरूरत नहीं है। गुटबाजी को लेके कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज राहुल गांधी ने दिया? क्योंकि किसी प्रकार की ना कोई गुटबाजी की, ना कोई कंप्लेंट की बात नहीं। 70 सालों में क्या काम किया है कांग्रेस ने। 2024 की हार के लिए भी गुटबाजी को राहुल गांधी ने दोषी नहीं ठहराया। नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, सच्चाई की बात है। तो बीत गई वो बात गई, उसके बारे में बात की नहीं राहुल गांधी ने। आगे की मजबूती के लिए क्या बातें कर रही है, तो भविष्य की बात होनी चाहिए कि इन फ्यूचर में हम कैसे कार्यक्रम करें, कैसे भाजपा का मुकाबला करें। बड़ी सरकार तो चलो आप लोग नहीं बना पाए, अभी छोटी सरकार के चुनाव बिल्कुल सर पे हैं। हम पूरी तरह तैयार हैं। वीबी जी राम जी, बीजेपी वाले कह रहे हैं राम जी का नाम आ गया इसलिए दिक्कत हो, इसलिए कह रहे हैं दिन दहाड़े ये तो एक तरह से मनरेगा की हत्या कर दी। लगातार चल रहे हैं विजेंद्र सिंह जी, जी। तो कोई बीच में मन बनाया अपने जाने का, नहीं जाने का? कांग्रेस की आधिकारिक यात्रा नहीं है। पार्टी के कोई भी ऑफिशियल प्रोग्राम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेरे पास आएगा तो मैं जरूर। नई गाइडलाइन भी दी है क्या पोस्टर को लेके? बड़े नेताओं के पोस्टर देख रहे हो, उसमें सिर्फ मुझे कांग्रेस का हाथ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस का हाथ सबके साथ, हम सब उसी हाथ के पीछे। बड़े नेताओं में बड़ी कंफ्यूजन हो रही थी, हुड्डा साहब शैलजा जी की नहीं लगा पा रहे थे, शैलजा जी हुड्डा जी की नहीं लगा पा रही थी, तमाम बहुत अच्छे संबंध है सब में। मतलब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना के दम लेंगे। जल्दी वो दिन होगा दोबारा से हरियाणा में और केंद्र के अंदर कांग्रेस की सरकार होगी राहुल जी के नेतृत्व के अंदर। बीजेपी कह रहे देखो हमारी कितनी अच्छी पार्टी है, कितनी बड़ी पार्टी है, एक छोटा सा कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर जा सकता है। कांग्रेस वाले तो माँ बेटा, आगे उसका पोता। बीजेपी वाले कहते थे कि ये कांग्रेस का अध्यक्ष तो गांधी परिवार से होगा। आपके सामने था कि ये जो असाधारण कार्यकर्ता बता रहे हो, हमारे खड़गे जी तो उससे भी साधारण। कि खड़गे जी बोल रहे हैं कि मुझे तो बनाने वाली सोनिया गांधी है, मेरी बॉस सोनिया गांधी है, और मोदी जी दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मैं कार्यकर्ता हूँ और मेरे बॉस हैं नितिन नवीन। बातों के जाल में तो बीजेपी के आदमी आप जानते हो, उनको विशेष ट्रेनिंग होती है इन चीजों की। मतलब जो बीजेपी का झूठ का गुब्बारा है, आप कह रहे हैं फूटेगा जरूर। मुगल चले गए, अंग्रेज चले गए आपके सामने। अब लोगों को चुनाव से डर नहीं लगता है? वैसा नहीं होगा कि भाई चुनाव में हमने हारना ही है? अगर भारतीय जनता पार्टी को इतना अभिमान है या अपने काम पे इतना गर्व है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो ईवीएम की जगह बैलेट से चुनाव करा कर दे, पता लग जाएगा। तो आप लोगों को मलाल होता है कि भाई जब हमारी सरकार थी तो हम भी थोड़ा कर ही देते चूड़ी टाइट। कांग्रेस ऐसा करती तो मोदी जी और अमित शाह जी कभी दिल्ली नहीं पहुंच पाते। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। तमाम हरियाणा के लोगों के जहन में इस वक्त सवाल यही है कि राहुल गांधी हरियाणा आए, कुरुक्षेत्र की धरती पर अपने तमाम नेताओं को आखिर ऐसी कौन सी टिप्स देकर गए हैं जिससे कि आगे आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी की जो राहें हैं वो आसान हो पाएंगी, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता एक साथ मिलकर चल पाएंगे। क्योंकि राहुल गांधी तो पहले भी आए, बहुत सारे पाठ पढ़ाए, कई नेताओं को समझ में आए, कईयों को नहीं समझ में आए, लेकिन इस बार जब राहुल गांधी हरियाणा पहुंचे तो जिला अध्यक्षों से जब बातचीत हुई, उनके परिवारों से जब बातचीत हुई, तो क्या कुछ उस पूरी बातचीत में हुआ, इसका पूरा विश्लेषण, पूरा जवाब हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह जी हैं। वो आज तमाम सवालों के जवाब देंगे और बताएंगे कि राहुल गांधी ने कौन से टिप्स दे दिए जिससे जिला अध्यक्ष तो पार्टी को मजबूत करेंगे ही और पार्टी के नेता कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका राव नरेंद्र सिंह जी हमारे चैनल पे। धन्यवाद आपका और आपके सभी चैनल के दर्शकों का, साथियों का मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया कुरुक्षेत्र की धरती से जी। राहुल गांधी भी पहुंचे, अब उनके उपदेश में क्या था, अपने कार्यकर्ताओं को कैसे मजबूती दी गई? क्योंकि बातें बहुत सारी चल रही हैं, उन सब पे मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन पहले आप बताइए हुआ क्या? राहुल गांधी पहुंचे तो क्या कुछ कार्यक्रम था, कैसे पूरे 4-5 घंटे उन्होंने हरियाणा में बिताए? कांग्रेस पार्टी ने जो अभियान शुरू किया, संगठन सर्जन अभियान के नाम से, पूरे देश के अंदर एक प्रक्रिया बनाई कि हमें अपने अपने प्रांतों के अंदर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करनी है, और लगभग 530 जो मेरी जानकारी में है, जो आया वहाँ बातों से, जिला अध्यक्ष बना चुके हैं और लगभग 500 अभी और बाकी हैं जो बनने हैं।
जिन जिन राज्यों में संगठन सर्जन अभियान के द्वारा जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, उनमें अगला कार्यक्रम यही है कि वहाँ एक ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया जाए। अच्छा। तो ट्रेनिंग कैंप हरियाणा और उत्तराखंड दोनों ही राज्यों में पूर्ण हो चुका था, इसलिए दोनों छोटे राज्य हैं बड़े राज्यों की तुलना में। 33 जिला अध्यक्ष हरियाणा के हैं, 27 जिला अध्यक्ष उत्तराखंड के थे, तो इसलिए कॉमन दोनों का मिला 60 जिला अध्यक्ष थे हमारे ये। तो कुरुक्षेत्र में हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। सही मायने में कार्यक्रम प्रदेश कांग्रेस कमेटी नहीं कर रही थी, हम तो व्यवस्था जरूर देख रहे थे। बाकी सारा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो हमारे विशेष रूप से ट्रेनिंग डिपार्टमेंट बनाया हुआ है एक हमने, और श्री सचिन राव जी जो मेंबर CWC के मेंबर भी है, श्री सैंथिल जी जो IAS की नौकरी से इस्तीफा दे करके और MP है तमिलनाडु से, CWC के मेंबर हैं, एक श्री वामसी जी वो भी बाहर से दूसरे स्टेट से हैं उधर, तो वो भी CWC के मेंबर हैं। तो इस तरह से बहुत ही जो सीनियर लोग हैं पार्टी में इस ट्रेनिंग विभाग के, तो वो हर राज्य में जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले, एक महीने पहले मध्य प्रदेश में भी इसी तरह का कार्यक्रम रखा था ट्रेनिंग का, वो हुआ है। उससे पहले गुजरात भी हुआ है। तो ये एक प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया है जो हरियाणा का नंबर आया। और अभी 10 दिवसीय कैंप ये 13 तारीख को शुरू हुआ, 22 को समाप्त हुआ, और मैं समाप्त करके सीधा भी आया हूँ और आपसे भेंट हुई यहाँ पे। और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जो खुद प्रोग्राम्स में जाते हैं और पूरा टाइम उन्होंने दिया, सुबह लगभग 11 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक हमारे बीच में रहे। और राहुल जी की एक विशेषता मैंने जो देखी व्यक्तिगत अपने जीवन के अनुभव से, कि वो केवल एक राजनेता नहीं है कि केवल राजनीति की बात करे या केवल एक दिमाग में यही हो कि भाई मुझे तो सत्ता प्राप्त करनी है, ऐसा नज़र नहीं आया उनकी बातों से। क्योंकि उन्होंने अपने एक व्यक्ति में बोला भी अंदर प्रोग्राम में जो चल रहा था कि अगर आप अपने परिवार की लोगों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हो तो ये बात ठीक नहीं है, तो जनता को संतुष्ट कैसे करेंगे जो आपसे उम्मीद रखता है। तो इसलिए परिवार को भी आपको टाइम देना चाहिए, बहुत बड़ी बात। जनरली हम लोग कहते हैं काम लो वर्कर से, अध्यक्षों के परिवार से भी मिले हैं और तमाम जिला अध्यक्षों के जी परिवारों जी से मैं यही बताना चाह रहा था। तो 60 के 60 जिला अध्यक्ष थे, सभी को मैसेज था कि आप कल का जो हमारा दिन था 21 तारीख को कि राहुल जी आएंगे, 11 बजे वो आपके पास पहुंचेंगे। सबसे पहले जैसे ही वो आए हैं यहाँ पे, हम लोग एयरपोर्ट से लेकर के आए अम्बाला से, वहाँ पहुंचने के बाद जो हमने एक मंच बनाया हुआ था, सारे जिला अध्यक्ष वहाँ बैठे हुए थे। स्टेप बाय स्टेप उत्तराखंड क्योंकि मेहमान प्रदेश था हमारा, पहले हमने उनसे नंबर शुरू किया और एक एक जिला अध्यक्ष बुलाए, साथ में उनकी फैमिली आई। लगभग 4 आदमी एक परिवार में है कि मियाँ बीवी, एक बच्चा, 2 बच्चा या 3 बच्चे, इस टाइप जो परिवार था उन सबको आए। राहुल जी ने उनसे पूछा, उनका साथ फोटो कराया गया, और जो छोटे बच्चे थे उनसे भी बात की। किसी के मैडम ने पूछा, ये पूछा आप क्या करती है, हाउस वाइफ है या क्या है, और सबके साथ फोटो, किसी ने कहा मेरी अलग से कराओ तो अलग भी फोटो की गई। अच्छा। मतलब वो एक फेमिलियर माहौल, ताकि उनको लगे कि भाई अगर हमारे परिवार के सदस्य, हमारे पिता या मेरे पति पार्टी को टाइम दे रहे हैं, पार्टी में जिला अध्यक्ष का काम कर रहे हैं, तो कम से कम उस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है भाई कितना हमसे लगाव करता है। हमें स्पेशल बुलाया गया, बात किया, फोटो कराया गया और उनसे पूछा। जिसने जो बात करनी चाहिए बैठ के बराबर में बात भी की, खड़े होके फोटो कराया, किसी ने कहा बैठ कराया तो बैठ के भी कराया। तो एक अच्छापन, पहले ही सेशन में परिवारों से सबसे पहले परिवारों से मिले। तो लगभग ये 60 फैमिलीज थी, तो लगभग 250 परिवार, 250 लोग थे। उन सब से करने के बाद में फिर पीछे हमने एक बड़ा हॉल के अंदर डाइनिंग का इंतजाम था, खाने का, लंच का, तो उसी के अंदर सारे जो है ना, फिर खुद राहुल जी भी भाई, हालांकि राहुल जी का इंतजाम दोनों जगह था, हमने सब पता नहीं अलग भी कर सकते हैं। राहुल जी का लंच का जो कार्यक्रम था वो कुछ 2-3 विधायकों के साथ में था या मतलब नहीं क्या था? नहीं ऐसा नहीं है। देखिए राहुल जी की अपनी मूड की बात होती है। अच्छा। अध्यक्षों के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन हमने अपनी सेफ्टी से अलग भी किया हुआ था। क्या पता भाई अध्यक्षों के साथ नहीं कर रहे, अलग भी कर सकते हैं, खाना से भी होता है। लेकिन उन्होंने कहा कहाँ इंतजाम है भोजन का, हमने कहा सब वहाँ रखा हुआ सबका, तो वहीं चलेंगे। तो इसलिए जो हमने सेपरेट इंतजाम था वो सब रह गया था, लेकिन हमने बराबर किया हुआ था। और जहाँ तक एक बात सवाल आपके मुँह से आया भाई अध्यक्षों का, देखिए जो अगर कोई छोटा कार्यक्रम अगर लंच का कहीं रखेंगे आप लिमिटेड लोगों का, तो उसमें ये है कि भाई आप PCC जो प्रदेश के दोनों प्रदेशों के PCC CLP जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज मोटे तौर पे यही होते हैं, या स्थानीय आप विधायक ले सकते हैं भाई वहाँ पर इस जिले में हो रहा है। एक ऐसा भी बनाया था भी अलग करेंगे तो हम ये रख लेंगे, फिर उसकी नौबत नहीं आई उस बात की।
पर राहुल जी ने चाहा कि जितने ज्यादा लोगों से वो खाना खाते हैं हाँ, वक्त बीच भी में ही बातचीत वो हो रूटीन पाए। में आए, मैंने कहा सर आप बैठिए, मैं साथ में ही था क्योंकि पीसीसी अध्यक्ष साथ ही साथ रहते ही हैं। रहते हैं। मैंने कहा सर मैं टेबल पे, नहीं खुद लेंगे, खुद प्लेट अच्छा। उठाई, हम्म, लाइन में लगे, हम्म, अपने हाथ से सब डाला, सब्जी डाला, हम्म, फिर उठा के आगे, फिर मैंने कहा जी इस टेबल पर आ जाओ, नहीं वो एक और टेबल जहाँ इत्तेफाक से फरीदाबाद के जो हमारे जिला अध्यक्ष से बलजीत कौशिक जी और उनकी फैमिली बैठी थी, उन्हीं पे एक कुर्सी पे आके बैठे। अच्छा। फिर मेरे लिए बराबर एक कुर्सी खच के मंगवाया गया, आप भी आ जाइए, आ जाइए। तो फिर उनसे बराबर बात करी, उन्होंने अपनी फोटो भी दिखाई, एल्बम वगैरह के देखे जी, पुराने समय हम इंदिरा जी के समय में, सोनिया जी के टाइम का सब बातें उन्होंने करी, बड़े विस्तार से बात भी की, खाना भी खाया, सबके साथ मिले जुले, फोटो कराया। फिर उसके बाद में जो है जो हमारा हॉल था, एक ट्रेनिंग कैंप जहाँ ट्रेनिंग का बनाया हुआ था हमने, फिर उस हॉल के अंदर मतलब जाकर सारी काम की बात और खबर सारी अब देने जा रहे हैं शायद हाँ, आप। नहीं वो जनरल सही बात बता रहा हूँ। देखो, अब मैंने आपसे पहले भी कहा था मैं एक पॉलिटिशियन जरूर हूँ, लेकिन हाँ। मैं राजनीति में रहते हुए बड़ा सच्चा आदमी, साफ हाँ। सुथरी बात है, मैं कोई बनावटी बात नहीं हाँ। करता। और आप ये मानेंगे कांग्रेस वालों में औरों में फर्क है हम्म, कि हम उन पार्टियों में या उन नेताओं में नहीं है जो केवल भाषणबाजी में विश्वास करे या केवल जनता को गुमराह करे, ऐसा नहीं है। हम तो जो सच्चाई कांग्रेस का सामने है, हाँ, ये लोगों की सोच है या लोगों की बात है, भी कब तक थोड़ा ऐसा माहौल चल रहा है, वरना तो कांग्रेस तो आप जानते हैं देश से आज़ादी जुड़ा हुआ पार्टी है। फिर अंदर आ गए थे राहुल जी, आकर के उन्होंने फिर बहुत अच्छे तरीके से सब साथियों के बीच में सब साथियों को बैठा करके और बाकायदा फिर उनसे पहले जिले लेवल की बात की, फिर अच्छा। प्रदेश लेवल की बात की, फिर देश लेवल की बात की, फिर इंटरनेशनल लेवल की बात की। अच्छा। हाँ, सब कुछ बाकायदा इतने उन्होंने, कम समय में हाँ जिले से लेके इंटरनेशनल की तो बातचीत माइक हो उनके हाथ में ही था तो इसलिए वो तो कोई दिक्कत थी नहीं ना, वो सारी चीज़ें समझाया। एक्चुअली आपने देखा, और मतलब कितना एक तरीका मैंने देखा अपने लाइफ में, मुझे भी ऐसा मौका पहली बार ही मिला कि हर चीज़ के बारे में पूछा कि भगवान के बारे में बताइए। देखिए आप भगवान राजनीति के के बारे अंदर में बात की। भगवान किसको मानते, सवाल क्या पूछा लोगों ने, कहा जी भगवान देवता है, भगवान फला है, भगवान कृष्ण जी हैं, राम जी हैं, जो भी हैं। तो उन्होंने कहा जो 5 तत्व है, जैसे भूमि, जल, अग्नि, वायु, जो जोड़ते हैं सूर्य, इनको मिलाकर के जो वो भगवान, आपके अंदर भगवान है। उन्होंने कहा जो भी जीव है उसके अंदर ये भगवान है। फिर पूछा हिंदू के बारे में क्या समझते हैं, मतलब बड़ी एक अच्छी आइडियोलॉजी उनके दिमाग की थी इस बारे में, उनका हर चीज के बारे में उनका एक अलग सिस्टम क्योंकि था। आपके विरोधी जो हैं और अभी तक बीजेपी पॉलिटिकल वाले, बात उन्होंने नहीं की थी। देखिए आप कितनी बड़ी नहीं बात वही तो मैं आ रही हूँ उस पे कि जो बीजेपी वाले आपके विरोधी हैं वो तो सबसे पहले दिखाते हैं कि भाई राहुल गांधी ये तो हिंदुओं के खिलाफ है, राहुल गांधी भगवान की बात ही नहीं करते, पूजा अर्चना तक करनी नहीं आती है इनको। आप कह रहे हैं बात ही सबसे पहले भगवान सच्चाई की बात, मैं और नॉर्थ तो मैं कभी हिंदुओं की आपको चिंता गलत नहीं है राहुल बताऊंगा। गांधी को। तो उन्होंने हर चीज को कहा, बल्कि एक बातों बातों में क्योंकि कोई बासी बात नहीं है, कोई डन वाली बात नहीं है। जब हम वापसी में छोड़ने गए तो भी रास्ते में चर्चा हुई। उन्होंने कहा मैं वैष्णो देवी गया, मैं कामाख्या देवी आसाम गई, मैं जो है आपका काशी जी गया, और मैं जो कैलाश पर्वत, वहाँ कैलाश जो यात्रा थी उस पर गए। देखिए आप वो सब बातें विस्तार डिस्कस किया उन्होंने कि इस तरह से हमने गया, मैंने वहाँ पूजा की, मैंने वहाँ के जो मुख्य पंडित थे उनसे पूछा कि आपने क्या पूजा करी है, इससे क्या होगा, क्या नहीं, सारी बातें। मतलब कहने तात्पर्य की एक अलग किस्म के व्यक्तित्व है। आप कभी देखेंगे तो इससे महसूस करेंगे कि उनकी अंदर है कुछ अलग से और उसे डिफरेंट है, हट करके है व्यक्ति। और कभी नहीं कहा उनका कोई दिक्कत की बात नहीं, आप ये बात छोड़ दीजिए। और दूसरा एक बड़ा अच्छा मुझे मूल मंत्र लगा कि आपको कोई लोग क्या कहते हैं, आपको अच्छा बताते हैं, बेकार बताते हैं, या आपको बेवकूफ़ कहते हैं, आप इन चीज़ों में मत, आप अपना काम कीजिए, मस्त रहिए, आप परवाह मत कीजिए इन चीज़ों की क्या कह रहे हैं। तो राहुल गांधी को सबसे ज्यादा ट्रॉल बीजेपी करती है, हाँ, इसीलिए राहुल गांधी हाँ, मस्त रह रहे कहते हैं। मैं बिल्कुल परवाह नहीं करता, कहते मुझे तो अच्छा लगता है, कहने दीजिए, मैं तो अपनी मस्ती में हूँ, मुझे पता है मुझे करना है। तो मतलब एक बहुत ही एक अच्छा, मतलब लोगों को जो हमारे खास तौर से जिलाध्यक्ष, हम तो चलो पीसी दाते बैठे थे, वरना मेन तो उनका जिलाध्यक्षों से संपर्क करने आए थे, और उनमें बड़ी एक ऊर्जा लगी उन लोगों में, बड़ा आया। फिर वो बाद में जो है ना वो सारी बातें पॉलिटिकल करी, समझाया गया सब बातें, भाई किस तरह आपको कार्य करना है, लोगों के बीच में जाना है। बातें हुई हाँ, तो ये भी हुआ कि जो पार्टी के बड़े नेता हैं जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो गए, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, इनको फटकार भी लगी है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये सब आप जानते हैं कोई बनावटी बातें होंगी। फटकार क्यों लगेंगी, आप बताइए, ऐसा कुछ नहीं है। कह रहे फटकार लगी है कि ये जो बड़े नेता है ना, इन्हीं के अहम के चक्कर में 2024 में सरकार नहीं आई। ऐसा देखिए ऐसा कोई चर्चा नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा गया उन्होंने, नंबर एक तो कि भाई आप भगवान शिव का विशेष उदाहरण दिया उन्होंने कि भाई आप
देखिए भगवान शिव क्या कहते हैं, वो जैसे लोकसभा में पार्लियामेंट में कहते हैं डरो मत, तो कहते हैं आपको डरना नहीं है, आपको निडर रहना है। कितनी ये बड़ी छोटे बात है। मतलब जिला अध्यक्षों को कहा हाँ है हाँ यस कि बड़े वाले मगरमच्छों से डरना कि नहीं। आपको किसी से नहीं डरना। आप इसको दूसरे रूप में मत लीजिए, किसी पॉलिटिकल रूप में मतलब नहीं तो ये आप बीजेपी के लिए भी तो कह सकते हैं ना, जो सत्ता में जो लोग, कि भाई आज जो संवैधानिक संस्थाओं से जो लोग डरा रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं, भाई अच्छा आपको मतलब ये मान लें कि जो बड़े वाले नेता हैं, जैसे बीजेपी कहती है कि लगातार हुड्डा साहब ईडी से डरते हैं, तो हुड्डा साहब को भी ईडी से डरने की जरूरत नहीं, और जिला अध्यक्ष जो हैं उनको हुड्डा साहब से या शैलजा जी से या रणदीप सुरजेवाला जी से डरने की जरूरत नहीं। देखिए तो आप बातों को घुमा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। नंबर एक तो जो आप नाम ले रहे हो, हम सब जो भी लोग हैं, ये लोग हैं, चलो मैं तो बाद में बना हूँ, पार्टी के सिपाही है, पार्टी कार्यकर्ता है, ये पार्टी जिम्मेदारी देती है। आज किसी को महासचिव बनाया हुआ है, किसी को सीएलपी बनाया, किसी को पीसीसी बना दिया, लेकिन हम पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं, पार्टी की ड्यूटी सौंपी हुई है जो दे रहे हैं। लेकिन उस तो जिम्मेदारी उनका पर्पज ये था, कहने का समझना। तात्पर्य कि अपन शायद मुद्दे से भटक जाएंगे, उनका पर्पज यही था कि भाई आपको डरना नहीं है, काम करना है, लोगों के बीच में रहना है, लोगों की बात सच्चाई कहना है। ये जरूर उन्होंने कहा कि 19 में और 24 में सरकार को कांग्रेस की बनना था, निश्चित रूप से कहा है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सोच की वजह से, उनकी वोट चोरी की वजह से या उनकी गलत नीतियों की वजह से बनती हुई सरकार हमारी नहीं बनी। नहीं, गलत नीतियां बीजेपी की मतलब समझ नहीं आया मुझे। सब बीजेपी की गलत सही नीतियां थी तभी तो सरकार बना ली। नीतियां तो आप लोगों की बीजेपी गलत की थी जो ना। बीजेपी का जो तरीका रहा, मापदंड रहा सरकार चलाने का या वोट चोरी करने का, या जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि भाई इसमें ईवीएम में चाहे गड़बड़ है, चाहे बैटरियों में गड़बड़ है, चाहे वो वोटों का परसेंटेज बढ़ाना है, ये सब चीज़ें, और सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करना है, उन बातों का इशारा था कि भाई जनता परिवर्तन चाहती थी और निश्चित रूप से परिवर्तन चाहेगी आगे। तो गुटबाजी को लेके कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज राहुल गांधी ने दिया? क्योंकि आप देखिए, आप भी जब से आपने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे कमान संभाली है, गुटबाजी आई एम श्योर एक चैलेंज आपके लिए भी रहा है। हालांकि आप उसको लगातार कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके नेता देखिए मुश्किल है थोड़े हैंडल करने। आप देखिए, मेरे ख्याल से एक्चुअली क्या है कि मुझे लगता है पीडीआई के साथी भी हमारे, उनको कांग्रेस में जरूर गुटबाजी नजर आती है, और नजर नहीं आती कहीं आपको। आप भारतीय जनता पार्टी के नेता बयानबाजी करते हैं, प्रेस में बयान देते हैं, इंटरव्यूज देते हैं, और जो है ना, बड़ौली साहब से पूछ रहे हैं कि भाई क्या हो गया, अहिरवाल में इतनी तकलीफ क्यों चल रही है आपके नेताओं में? कांग्रेस के अंदर वाले, गुड़गांव वाले आपस में लड़के हो रहे हैं, उनसे भी पूछते हैं। और कांग्रेस के अंदर जब से मैं बना हूँ, देखो मैं पुरानी बात नहीं करता, जब से मैं बना हूँ, पिछले शायद 29 के अक्टूबर को मेरा फैसला हुआ था, या 29 सितंबर को, 6 अक्टूबर को मैंने चार्ज लिया था। तो अब सही मानना कि हरियाणा के जो नेतृत्व में है, सीनियर लीडर है, सभी का सहयोग मुझे बराबर मिल रहा है। मेरे साथ स्टेज पे आए हैं, पार्टी कार्यक्रम में गए हैं, हर जगह कार्यक्रम किया है हमने साथ में, बहन शैलजा जी के साथ किया है, भाई रणदीप जी के साथ किया है, हुड्डा साहब के साथ किया है, भाई दीपेंद्र जी बहुत कार्यक्रम हमारे साथ रहे हैं। तो 1% भी ऐसा नहीं है। तो इसलिए आप लोग दिमाग से निकाल दो कि हरियाणा में कोई गुटबाजी है और है, कोई मतभेद, किसी बात को लेकर विवाद छोटा मोटा हो सकता है, लेकिन बनभेद नहीं है। पार्टी का हमारे लिए सर्व है, पार्टी हाईकमान का आदेश हमारे लिए सर्वोपरि है, और उसको हम सभी साथी उसको मानते हैं। अच्छा, ये आपके हिसार ग्रामीण के जिला अध्यक्ष हैं जिन्होंने स्थानीय नेताओं की शिकायत की राहुल गांधी को, आप थे उस वक्त जब ये शिकायत हुई? क्योंकि मीडिया के सामने भी आके उन्होंने बयान दिया कि भाई कांग्रेस के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में एमपी नहीं आए, एमएलए नहीं आए, बड़े नेता सुनते नहीं है, जो नेता चुनाव लड़ लिए पार्टी के बैनर तले वो तक नहीं आ रहे कार्यक्रमों में। मीडिया के सामने आकर खुलकर उन्होंने कहा राहुल गांधी के जाने के बाद। देखिए, ऐसी कोई बात मंच पे या हमारे सामने नहीं हुई। अब कोई फोटो खिंचवा रहा हो और धीरे से कोई कुछ कह दे, वो तो हम तो दूर साइडों में खड़े थे, हम तो जब बुलाया गया, जब आओ फोटो करानी तो बुला लिया, वरना हम तो खुद सबैर उड़ा सब उधर साइड में थे। ऐसी बात नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर है कि ऐसी कोई बात किसी साथी को तकलीफ भी हो तो मैंने पहले भी समझाया है उनको कि ऐसी बातें प्रेस में नहीं कहनी चाहिए। कोई बात हो तो आप कहें, पार्टी प्लेटफार्म पे कहें। मैं उसी बात को फिर दोहरा रहा हूँ जो आपसे 3 महीने पहले हुआ था बात, कि पार्टी प्लेटफार्म पे आप कहें, प्रदेश अध्यक्ष को बोले, हमारे प्रभारी जी को बोले, ऊपर बात करें, चाहे किसी लेवल पे भी आप, लेकिन ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। और रही बातचीत की भाई उनको कोई बात की शिकायत हो
तो बताइए, पार्टी में ऐसी कोई बात नहीं है, बाकी सभी आते हैं, मोस्टली आते तभी हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि जी। राहुल गांधी पहुंचे, इतनी बड़ी क्लास ली, सबको समझाया, उसके बाद भी मीडिया के सामने आके कह रहे हैं कि भाई एमपी एमएलए की हमने तो शिकायत कर दी, राहुल देखिए वो गांधी को बेचारे, बता दिया सच बताऊं, कि वो स्थानीय कार्यक्रम में सहयोग ग्रामीण नहीं परिवेश से आते हैं, बहुत ही एक साधारण बेचारे परिवार से है, तो इसलिए वो पता नहीं आवेश में और इतने उत्साहित है कांग्रेस का जिला अध्यक्ष कार्यकर्ता राहुल जी से मिलने के बाद में, तो उछल रहा है, तो इसलिए वो कहीं उसने आवेश में आके, जोश में आके कुछ मेरे ख्याल ज्यादा ही बोल गए। ऐसे नहीं होना चाहिए वैसे, मतलब ऐसी कोई बात बट आप बाकी कह रहे राहुल जी चीजें के better सामने किसी प्रकार की ना कोई गुटबाजी की, ना कोई कंप्लेंट की बात नहीं हुई, बड़ा अच्छी तरीके से बातचीत हुई, सबने उस तरीके को समझा है भाई राहुल जी क्या कहना चाहते हैं, स्पेशली टाइम निकाल के आए, पूरा दिन हमें दिया है, और इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। पार्टी के बारे में, इतिहास के बारे में पता लगा है कि कहाँ से हमारी पार्टी चली, कहाँ महात्मा गांधी के समय में स्वतंत्र आंदोलन में जो भाग लिया, किस तरह देश आज़ाद होने के बाद में हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के बाद में लास्ट तक जो मनमोहन सिंह जी रहे हमारे, सभी अपने कितने बढ़िया तरीके से कांग्रेस के नेताओं ने काम किया। देश की आज जो स्थिति है वो कांग्रेस की ही बनाई तो हुई है। इसको लेके कोई बुकलेट वगैरह कोई आपने अपने जिला अध्यक्षों को या तमाम कार्यकर्ताओं को बना के दी है क्या? क्योंकि ये बता रहे थे कि भाई 70 सालों में क्या काम किया है कांग्रेस ने, वो हम तमाम लोगों को बता रहे हैं कि भाई आपको भी ग्राउंड में जाके इन चीजों का जिक्र करना है, तो कोई नहीं, बुकलेट कुछ दिया है या फिर बाकायदा उससे भी स्लाइड से भी समझाया गया, उसके ऊपर भी, और उनको मटेरियल भी दिया गया, अच्छा। उनको थैला भी दिया गया था, और बाकायदा उन लोगों के पास बराबर, आजकल तो समय मोबाइल का सब Soft जमाना copies है, भी, हाँ। तो इसलिए सारी चीज़ें चल रही थी और पूरी तरह से समझा है सबने, बड़े सरल शब्दों में हर बातें हुई। बीच में हमारे इस ट्रेनिंग कैंप में स्पेशलिस्ट लोग भी आए हैं अलग अलग। एक दिन रणदीप सुरजेवाला जी पहुंचे थे एग्रीकल्चर पे बोलने के लिए, एक दिन हुडा साहब आए थे कांग्रेस के इतिहास के ऊपर बोलने के लिए, हमारे जो है दलित समाज से हमारे एससी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है गौतम जी दिल्ली से, वो पधारे थे। मनरेगा के ऊपर मिशेल निखिल डे जी वो आए थे। तो स्पेशलिस्ट अलग अलग जो भी किसी डिपार्टमेंट्स के थे, एक दिन सुभाष सैनी जी आए थे। तो सभी लोग आए, अपने तरीके से बताया, इनको फील्ड में भी गए, वहाँ भी होकर के आए। तो बहुत कुछ जिला अध्यक्षों को इस बारे में सीखने का मौका मिला। तो मतलब फटकार नहीं लगाई किसी को? नहीं, फटकार लगा नहीं, जिला अध्यक्ष से मिलने आए थे, उनको ट्रेनिंग के बारे में बताने आए थे और किस तरह से हमें काम करना है उस बारे में बताने आए थे। तो 2024 की हार के लिए भी गुटबाजी को राहुल गांधी ने दोषी नहीं ठहराया, आप कह रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, सच्चाई की बात है, कोई ऐसी बात नहीं। और वो जिला अध्यक्षों की जो ये एक्चुअली ये स्पेशल कैंप जिला अध्यक्षों के लिए था। उनको बताने की कोशिश तो शायद हुई होगी कि भाई हम हारे, चलो बीजेपी ने कुछ भी किया हो, लेकिन कुछ गलतियां तो हमारी भी होगी, तो इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। ये इन बातों की कोई वहाँ चर्चा नहीं हुई है। उनको कैसे काम करना है, आगे फील्ड में कैसे जाना है, संगठन को आगे और कैसे बनाना है। अभी जिला अध्यक्ष बने हैं, जिले की हमने 20 जिलों की कार्यकारिणी भी आउट कर दी। अब वो ब्लॉक अध्यक्षों का आगे निर्माण होना है, ब्लॉक के बाद में मंडल बनने हैं, फिर ग्राम लेवल पे, बूथ लेवल पे कमेटी बननी है। ऐसे ट्रेनिंग कैंप जिलों में भी लगाए जाएंगे लोकल लेवल पे, ताकि उनको नीचे ट्रेनिंग्स दी जा सके। तो एक लंबा प्रोग्राम जो बीत गई वो बात गई, उसके बारे में बात की नहीं राहुल गांधी ने। आगे की मजबूती के लिए पिछली क्या बातें कर रही है, तो भविष्य की बात होनी चाहिए कि भी इन फ्यूचर में हम कैसे कार्यक्रम करें, कैसे भाजपा का मुकाबला करें और किस तरह से हम जो है दोबारा से जो लोग चाहते हैं उनकी अपनी सरकार बने। अभी छोटी बड़ी सरकार तो चलो आप लोग नहीं बना पाए, अभी छोटी सरकार के चुनाव बिल्कुल सर पे हैं, उसके लिए आप लोग तैयार हैं? आज ड्रा हो गया, आपकी जानकारी में शायद होगा भी। बिल्कुल है। जो मुझे पता लगा है कि भाई अम्बाला BCB आई है रिजर्व में, और पंचकुला और सोनीपत जनरल कैटेगरी में आए गए हैं। और पूरी तरह से हमने अपनी कमेटी बनाई है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की बनाई है, स्टेट लेवल की मैंने बनाई है प्रदेश कांग्रेस की तरफ से, और हम पूरी तरह तैयार है। और आपको लगता है कि अगर चुनाव हो रहा है तो आपको, जैसे बीजेपी तो सिंबल पे ही लड़ रही है और सिंबल पे ही लड़ेगी तमाम चुनाव, तो आपको भी सिंबल के साथ जाना चाहिए और मजबूती मिलती है और कार्यकर्ताओं में भी एक हौसला और ज्यादा आता है। इसीलिए हमारा फैसला है, पहले भी हुआ है और आगे भी हम सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। और हमें पूरा भरोसा है कि चुनाव में हमारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी को विजयश्री मिलेगी, क्योंकि जनता दुखी है, सही मायने में काम नहीं हो पा रहे। आपके सामने देखा, चुनाव को देखते हुए कहीं लाडो लक्ष्मी की घोषणा कर दी गई, फिर उसके बाद में सीमा कर दी 1 लाख रुपए की, फिर 1,80,000 करी है। और वो नया फैसला आया है कि साहब आपको जो है ना 2100 की जगह हम 1100 देंगे, 1000 रुपये जमा कर लेंगे, बाद में देंगे। या जो पहले वो आपका राशन कार्ड्स बना दिए भारी संख्या में, फिर चुनाव को देखते फिर काटे जा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आम जनता को प्रभावित कर रही है। कि शहर की सरकार में और लोग इन तमाम खास तौर से ध्यान में रखते हुए वोट बिल्कुल देंगे। जो कमेटी से जो नक्शे पास करवाते हैं,
दूसरे जो कार्य होते हैं उनमें भी जनता परेशान है। प्रॉपर्टी आईडी का जो मामला हुआ उस पर बहुत जनता दुखी रही। तो मैं समझता हूँ जनता निश्चित रूप से तो परिवर्तन आप चाहती लाडो है। लक्ष्मी को जाके बताएंगे कि भाई देखो धोखा कर दिया ना बीजेपी ने। हाँ, बिल्कुल। एक बार दिया, दूसरी बार दिया, तीसरी बार में ही बल्कि कहा था फरवरी से देंगे 1100, जनवरी की किश्ती 1100 आई है और 1000 रुपए की आरडी कर दी गई है। हाँ, नहीं, हम पूरी तरह से तैयार हैं हम, और पूरी हमारे टीम इस विषय में काम करेगी। हमें भरोसा है कि जनता जो है सही फैसला करेगी। वीबी जी राम जी, बीजेपी वाले कह रहे हैं राम जी का नाम आ गया इसलिए दिक्कत हो गई। मनरेगा का नाम तो बदलने से इतनी कोई तकलीफ नहीं, लेकिन राम जी का नाम आ गया इसलिए कांग्रेस पार्टी को बहुत तकलीफ है। देखिए, मैं आपको पहले इत्तेफाक से, आप चर्चा बाद में आई, मैं पहले ही बता रहा था कि हमारे नेता तो खुद भगवान से ही शुरू करते हैं। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, तो कितनी मतलब ऐसा नहीं है। ये बीजेपी की वजह से तो नहीं आप लोगों को भगवान का नाम लेना पड़ रहा है, क्योंकि उन लोगों के हिसाब से तो भगवान जी पे उन्हीं का कॉपीराइट है, उन्होंने ही सबको पूजा करनी सिखाई और उनकी वजह से ही सब पूजा कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने अगर आज मनरेगा को जो खत्म किया भारतीय जनता पार्टी ने, और जो कानून लेके आई विकसित भारत ग्रामीण आजीविका मिशन जो आपको है, जिसको आप कुछ ही बोल सकते हैं, तो वो हकीकत में हम उस बात का विरोध कर रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी ने सरदार मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री काल में, आदरणीय सोनिया जी यूपीए चेयरपर्सन थी, तो मनरेगा का कार्यक्रम एक कानूनी अधिकार था। आप काम मांगने का अधिकार था आपको, और पंचायत को अधिकार 15 दिन का काम अल्टीमेटम पे काम देना पड़ता था, वरना उसको बोनस मिलता अलग से, नहीं देंगे तो आपको। लेकिन इसमें ये अधिकार नहीं है। उसके अंदर आप देखा होगा मजदूरी 100% केंद्र सरकार देती थी। इन्होंने जो कानून लाए हैं इसमें 60-40 कर दिया कि 60% केंद्र देगा, 40 राज्य देगा। राज्यों की हम ये बराबर बात कर रहे हैं कि राज्यों की पोजीशन अच्छी नहीं है, आर्थिक स्थिति खराब है, तो राज्य बेचारे पैसे नहीं दे पाएंगे तो स्कीम ही नहीं फेल हो जाएगी। इसलिए कह रहे हैं भाई दिन दहाड़े ये तो एक तरह से मनरेगा की हत्या कर दी। गरीब लोगों का, श्रमिकों का, मजदूरों का, किसान का सीधा नुकसान किया गया। अच्छा होता आप उनकी मजदूरी बढ़ाते, आप उनका दिन बढ़ाते, उनको फायदा करते। क्या भाई इसीलिए आपने इसको बंद कर दिया कि महात्मा गांधी जी कोई चीज नाम से है? भाई वो तो राष्ट्रपिता है, वो तो कोई कांग्रेस का तो अकेले नहीं है, सबके हैं देश के। तो इसलिए हमारा ये बात थी, आप अच्छी कोई नई स्कीम लाए, वो खुशी की बात है, चलाए, यह मनरेगा को अच्छे स्तर पर लाए। लेकिन सरकार की मनसा इन 11 सालों शुरू से नजर आ रही थी कि ये मनरेगा को कटौती करना, उसके बारे में बुरा बुरा कहना, तो ये उनकी नीयत थी कि इसको बंद करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी इसके लिए एक व्यापक कार्यक्रम चलाया है। हमने 10 जनवरी को सभी जिला हेडक्वार्टर्स के अंदर हरियाणा में सीनियर लोगों ने जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उसके बाद 11 तारीख को एक दिन का उपवास रखा गया है महात्मा गांधी जी या बाबा साहब अम्बेडकर साहब की मूर्ति के सामने। और उसके बाद में आपको इसी तरह से कार्यक्रम आगे हमारा 12 जनवरी से जो है आपका 29 जनवरी तक पंचायत स्तर के ऊपर जनसंपर्क का रखा गया हमने इसमें, कि हमारी टीमें सभी ग्राम पंचायत चौपालों में जाएंगी, लोगों से मिलेंगी। वहाँ हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय अध्यक्ष खड़गे जी का, राहुल जी का पत्र भी लोगों से देंगे, उन श्रमिकों से मिलेंगे जो उसके आपका मनरेगा के श्रमिक रहे हैं, और उसके बाद में विधानसभा स्तर के ऊपर भी नुक्कड़ सभाएं करेंगे। तो ये पार्टी का एक कार्यक्रम पम्पलेट भी वितरित किया जाएगा। 30 जनवरी को वार्ड स्तरीय शांतिपूर्ण धरना दिया जाएगा। 31 जनवरी से 6 फरवरी तक जिला स्तरीय मनरेगा बचाओ धरना है। 7 फरवरी से 15 फरवरी तक राज्य स्तरीय विधानसभा घेराव है, और 16 फरवरी से 25 फरवरी के ब्यात में जोनल रूप से, आंचलिक रूप से AICC की तरफ से बड़ी रैलियां भी की जाएंगी। आपको लग रहा है बचा पाएंगे मनरेगा को? हमारा प्रयास है, हम ये चाहते हैं जिस तरह से किसान के विरोध में काले कानून बनाए गए थे और किसानों ने 1 साल तक लंबी लड़ाई लड़ी, 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, जब जाकर के सरकार को झुकना पड़ा, तो हमें उम्मीद है कि अगर लोगों में जागरूकता आएगी, अवेयरनेस आएगी, वो हमारा काम, हम विपक्ष में सही बात को सही कहना हमारा। कुछ आज कोई चुनाव नहीं है देश के अंदर क्योंकि आम चुनाव आ गए और हमको राजनीतिक फायदा उठाने की बात कर रहे हैं। हम तो केवल लोगों के अधिकार की बात कर रहे हैं कि मनरेगा से आम गरीब को फायदा था, और आपको लगता था कि इसको 20 साल हो गए तो और सुविधाएं देते, बढ़ाते, मजदूर को फायदा, गरीब को फायदा करते, और भी आपको स्कीम लानी थी, सरकार लाए, अच्छी बात है, हम आपने पावर भी लिया, आपको देना चाहिए देश के लोगों को। तो लेकिन ये इसलिए कांग्रेस पार्टी इस बात का विरोध कर रही है, लोगों के बीच में जा रही है, हमें भरोसा है। और अब हम फ्री हो गए, हमारे 10 जिला अध्यक्ष भी ट्रेनिंग में थे, इसलिए बेचारे वो खुद भी इतना समय दे नहीं पाए। अब हम आज
फ्री हुए हैं, उसके बाद में हम बाकायदा अगला कार्यक्रम जारी करेंगे। और हम खुद भी, मैं स्वयं भी जाऊंगा, बल्कि हमारा सलाह करके हम लोग कुछ समय से पैदल भी जाना पड़े, वो भी पदयात्रा भी कुछ करेंगे, ताकि लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों के बीच में जनसंपर्क करेंगे, उनको बताएंगे मनरेगा के बारे में। ये हमारी पैदल पार्टी करेगी। लगातार चल रहे हैं ब्रजेंद्र सिंह, जी जी जी। तो कोई बीच में मन बनाया अपने जाने का नहीं जाने का, क्योंकि उसको लेके एक अलग ही बहस चल रही हुई है पूरी कांग्रेस पार्टी के नेता। अब तो सद्भाव काफी दिन यात्रा हो में गए, काफी यात्रा वो कर चुके हैं, अच्छी बात है, वो स्वागत है। हमने पहले भी कहा है, पार्टी के साथी है, कार्यकर्ता, सब साथियों का अधिकार बनता है पार्टी को मजबूत करने को कार्यक्रम चलाए, तो बात मैं पहले बताया था। और जहाँ तक मेरा सवाल है, देखिए पार्टी के कोई भी ऑफिशियल प्रोग्राम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेरे पास आएगा तो मैं जरूर जाऊँगा। लेकिन मतलब पहले भी आप हमारे फिर से प्रभारी जी कह ने रहे हैं? प्रभारी फिर जी ने से पहले कह भी रहे कहा हैं, था कि official नहीं है ये। प्रभारी जी ने पहले भी बहुत स्पष्ट कहा था, जो हमारे सीनियर है, कि कांग्रेस की आधिकारिक यात्रा नहीं है। बाकी ठीक है, कांग्रेस के साथी है, बहुत से लोग जा रहे हैं, बहुत से विधायक गए हैं, हमारे सीनियर लीडर भी गए हैं, मेरे खुद जिला अध्यक्ष भी गए कहीं, तो ठीक है, हमने किसी को मना भी नहीं किया और किसी को ये भी आदेश नहीं कि आपको जरूर जाना चाहिए, उनकी स्वेच्छा पर निर्भर है, कोई भी जाए, अच्छी बात है, लेकिन आप स्वागत। खुद नहीं जा सकते, आप कह रहे हैं कि नहीं, मेरे को पार्टी की तरफ से, मैं देखो पार्टी के एक प्लेटफॉर्म पे मुझे दिया हुआ है, तो मुझे आदेश आएगा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मेरे अच्छे संबंध है। गांधी भी आएंगे और सद्भाव यात्रा को सब देखिए, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, ब्रजेंद्र सिंह जी बता सकते हैं। ब्रजेंद्र तो अपने आप को छोटा राहुल गांधी कह रहे हैं, वही लुक रख लिया है और वही लंबे बाल, लंबी दाढ़ी, और घूम रहे हैं राहुल गांधी ने जैसे भारत जोड़ो यात्रा की थी। ठीक है, सब आपको लग रहा है ब्रजेंद्र सिंह को देख के कि भाई, देखिए सबको अधिकार है काम करने का। अब कल अगर हम पार्टी को आगे प्रोग्राम बनाएं कि आपको सारे हरनम यात्रा कर रहे हैं तो हम भी यात्रा करेंगे, तो उनकी अपनी सोच है, अच्छा है, एक पढ़े लिखे व्यक्ति है, IAS थे, रिजाइन दे करके आए और राजनीति के माध्यम से सेवा कर रहे हैं, खुशी की बात करनी चाहिए। किस माध्यम से करें, राहुल जी से प्रभावित होकर के वो कर रहे हैं, तो खुशी है हमें इस बात की। राहुल जी हमारे नेता। पोस्टर को लेके, क्योंकि आपने पहले ही बहुत सारी गाइडलाइंस तो जारी कर दी, बता दिया भाई फोटो तमाम लगानी है, कोई अभी नई गाइडलाइन भी दी है क्या पोस्टर को लेके? क्योंकि मैं जितने भी कांग्रेस के नेताओं के बड़े नेताओं के पोस्टर देख रही हूँ, उसमें सिर्फ मुझे कांग्रेस का हाथ दिखाई दे रहा है और ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है। तो उसमें सब कुछ आ गया, कांग्रेस का हाथ सबके साथ, हम सब उसी हाथ के पीछे। और ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि कोई, ये तो एक जनरल इंस्ट्रक्शन थी, मैंने शायद पहले भी आपको ब्रीफ किया था, तो ये जनरल बात थी। बाकी जहाँ तक मेरा अनुभव है, ब्रीफ के बाद भी बहुत या सारी या जो मैं देखता हूँ, जो भी कार्यक्रम हुए वोट चोरी वाले गद्दी छोड़ को लेकर के भी, कि जो ऑफिशियल प्रोग्राम होता है, जैसे शायद बैकड्रॉप बोलते हैं जो पीछे लगता है, उसका है, या जो साथ में लेके चलते हैं, आप आगे कोई ज्ञापन देने जा रहे हैं, तो उसमें सभी लीग वो फॉलो करते हैं। सभी पार्टी की AICC के वरिष्ठ जो नेता कार्यक्रम दिया हुआ है और हरियाणा के शीर्ष नेतृत्व सभी लगाते हैं। बाकी कोई व्यक्तिगत बनाए अपने मोहल्ले में, गली में, सड़क पर लगाएं तो एक अलग बात है, बाकी जनरली ऐसा नहीं। बड़े नेताओं में बड़ी कंफ्यूजन हो रही थी, हुड्डा साहब शैलजा जी की नहीं लगा पा रहे थे, शैलजा जी हुड्डा जी की नहीं लगा पा रही थी, और ये तमाम बहुत अच्छे संबंध है सब में। आप कभी देखोगे तो ये सब बातें आपको इसमें कैमरे में इधर लगता है, आप खूब अच्छी तरह सब मिलते हैं, साथ बैठते हैं, हंस के बातें करते। हो गया, दूर हो जाएगा, हो गया, जब से मैं बनाऊं दूर हो गया, खत्म हो गया। नहीं अभी तो नहीं हुआ, अभी कसर है, अभी थोड़ी उसके लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। आप चिंता मत करो, मेरी गारंटी है। हरियाणा में 100% मैं कहता हूं आपके सामने, जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, किसी प्रकार कोई गुटबाजी नहीं है, सब एक होके चलेंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व का, हाईकमान का फैसला सर माथे पे सबको मानना है और सभी मानेंगे, मुझे विश्वास है। सब लोग बड़े सुलझे हुए हैं, सीनियर लोग हैं, कहीं मुख्यमंत्री का अनुभव है, कहीं केंद्र में मंत्री का अनुभव है, कहीं हरियाणा में मिनिस्ट्री है, कहीं पार्टी के महासचिव है, जो सीनियर लोग बड़ी बड़ी जिम्मेदारी पर आज बैठे हैं। तो इसलिए सभी लोगों से उम्मीद है कि मुझसे ज़्यादा उन लोगों को पार्टी के नॉलेज है, ज्ञान है और अनुशासित है, तो आप दिमाग से निकाल दीजिए। अब तो और कोई मुद्दा उठाओ, आप संगठन का आप कहा करते हो, हमने शुरू कर दिया, गुटबाजी का हमने समाप्त है, कोई नहीं है गुटबाजी। आप ग्राउंड पे अच्छे से लड़ो तो इसलिए बिल्कुल लड़ेंगे और आप देखना बहुत दिन जल्दी वो दिन होगा दोबारा से, हरियाणा में और केंद्र के अंदर कांग्रेस की सरकार होगी, राहुल जी के नेतृत्व के अंदर केंद्र में और हरियाणा में। आपके मतलब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना के दम लेंगे आप? देश की जनता ने फैसला कर चुकी है, आप मानिए। हरियाणा से तो आप स्टैंप लगा देंगे ना कि और वो बहुत बड़ा इस देश के लिए सौभाग्य का दिन होगा जब एक ऐसा व्यक्ति जो इतनी अच्छी सोच रखता हो और जो गरीब के, दलित के, पिछड़ों के बारे में इतना ज़्यादा सोचता हो,
और सबको साथ लेके चलने की रखता हो, तो मैं समझता हूँ सभी धर्मों का सम्मान करता हो, ऐसा व्यक्ति को देश की जरूरत है। अभी नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने जी। अपने नियुक्त किए। बीजेपी कह रहे देखो हमारी कितनी अच्छी पार्टी, कितनी बड़ी पार्टी, एक छोटा सा कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर जा सकता है। कांग्रेस वाले तो माँ बेटा, आगे उसका पोता और उसका पड़पोता, ये खड़े होकर नायब सिंह सैनी बोल रहा है कि भाई उनकी पार्टी में तो बस परिवारवाद ही है और नहीं, कुछ शायद सैनी साहब भूल गए इस बात को। हम्म। कई बार होता है आदमी का जिम्मेदारी बड़ी मिलती है तो याद नहीं रहता नहीं। कि अगर कोई त्याग किया है तो कांग्रेस ने किया है, हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने किया है। प्रधानमंत्री जैसा बड़ा पद आज कोई मोदी जी से कहे त्याग कर दीजिए, कर देंगे क्यों? सोनिया जी ने त्याग किया। उसके बाद आप याद कीजिए, आप लोग कहा करते थे कि आप लोग क्या मतलब बीजेपी वाले कहते थे कि ये कांग्रेस का अध्यक्ष तो गांधी परिवार से होगा, आपके सामने त्याग किया। ये जो असाधारण कार्यकर्ता बता रहे हो, हमारे खड़गे तो उससे भी साधारण है। उन्हीं की तो रील वायरल कर रहे हैं कि खड़गे जी बोल रहे हैं कि मुझे तो बनाने वाली सोनिया गांधी हैं, मेरी बॉस सोनिया गांधी हैं, और मोदी जी दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मैं कार्यकर्ता हूं और मेरे बॉस हैं नितिन नवीन। अब ये वीडियो वायरल कर रहे हैं बीजेपी मैंने पहले भी कहा कि बातों के जाल में तो ये बीजेपी का आदमी, आप जानते हो उनको विशेष ट्रेनिंग होती है इन चीज़ों की। बाकी आप स्वयं इस बात को महसूस कीजिए कि एक साधारण गरीब परिवार में, ऐसी परिवार में पैदा होकर कोई व्यक्ति, और वो आज ब्लॉक साधारण कार्यकर्ता, ब्लॉक अध्यक्ष लेकर के कहा वो विधायक, आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इससे बड़ी क्या बात होगी? तो अब तो ये बात किसी को करनी ही नहीं चाहिए कि कांग्रेस तो है ही नहीं। राहुल जी देखिए आप, बिना पद के भी काम कर रहे हो, कहते मुझे जरूरत ही नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, काम करूंगा। तो हम चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री पद में बैठे। ये तो हमारी सोच है, देश के आम वर्कर की सोच है, आम लोगों की सोच, जो किसी पार्टी का नहीं है, लेकिन जो उनके विचारधारा को जानेगा, ये हम बताएंगे वास्तव में। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी बात होगी, लोगों के दिल में आएगा कि हाँ वास्तविकता में ऐसे इंसान कम है। मतलब जो बीजेपी का झूठ का गुब्बारा है, आप कह रहे हैं फूटेगा जरूर। निश्चित रूप से मुगल चले गए, अंग्रेज चले गए, अब इनकी बारी राहुल गांधी जी ने आपको शिविर में ये कहा है क्या? क्योंकि ये भी जानकारी आ रही थी कि राहुल जी ने कहा मुगल चले गए, अंग्रेज चले गए, ऐसा कुछ नहीं। मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा, राहुल जी कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, आप अखबार भी आज बोल रहा था ऐसा, किसी न्यूज़पेपर ने भी ऐसा निकाला है। अच्छा, ये राहुल जी ने नहीं कहा? मैंने कम से कम एक्चुअली क्या था कि वो कार्यक्रम जो हो रहा था, हम लोग इधर बैठे हुए थे ना साथ में। अच्छा, तो ऐसी बात मेरी कल नहीं आया, लेकिन मैं आप जनरल बात बता रहा हूँ आपको कि चले गए आपके सामने, इनको भी जाना है, ये आप मान के चलिए। प्रकृति का नियम है, परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, तो परिवर्तन तो होना है। आप लंबे समय तक लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, झूठ नहीं बोल सकते, झूठे नारों के आधार पर काम नहीं चल सकता। तो इसलिए आप मान के चलिए, ये तो अभी हो जाना चाहिए था, लेकिन अब आगे होगा, आने वाले विधानसभा चुनाव में भी होगा। आप देखेंगे आसाम में, केरल में और जगह खुद आप महसूस करेंगे कि भाई लोग परिवर्तन चाहते हैं। तो आप लोगों को डर नहीं लगता है कि भाई अब चुनाव में किस मुंह से जाएं? दुष्यंत तो कह रहे हैं कांग्रेस पूरी तरीके से खत्म हो गई, बिहार के चुनाव के नतीजे सबने देखे, अभी महाराष्ट्र में देखा सबने क्या हुआ कांग्रेस पार्टी का। तो आप लोगों को चुनाव से डर नहीं लगता है? वैसा नहीं होगा कि भाई चुनाव में हमने हारना ही है तो हम क्या लड़े? क्योंकि आप कहते हैं वोट चोरी हो गई, ईवीएम हैक हो गई, फिर लड़ना ही क्यों है जब आपको पता है कि सब कुछ सिस्टम सेट बीजेपी ने कर दिया। मेरे रूप में कहता हूँ, व्यक्तिगत रूप से, कोई कांग्रेस का आधिकारिक बयान नहीं है, कि अगर भारतीय जनता पार्टी को इतना अभिमान है या अपने काम पे इतना गर्व है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो ईवीएम की जगह बैलेट से चुनाव करा के देख ले, पता लग जाएगा, असलियत सामने आ जाएगी। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने कहा लोक पार्लियामेंट में कि आपको अगर इतना ही अभिमान है तो कराइए ना बैलेट से चुनाव, तो पता लग जाएगा। ईवीएम से चुनाव हो रहा है तो आप बाइकआउट क्यों नहीं कर देते कि भाई हम अब जब जीतना ही बीजेपी ने, तो फिर आप लड़के अपनी फसीहत भी करवाएं, चुनाव भी हारें, और लोगों में ये माइंडसेट भी आए कि भाई कांग्रेस का हो सकता है ये भी कभी समय आ जाए। लेकिन मैं आज कांग्रेस के अध्यक्ष रूप में तो ऐसा कोई बयान नहीं दे सकता आपको कि, लेकिन इतना जरूर है कि हमें एक समय सोचना चाहिए, न केवल कांग्रेस को अपितु समस्त विपक्ष पार्टियों को, जितनी भी बीजेपी के बाद में विपक्ष की पार्टियां हैं, सभी को सोचना चाहिए इस विषय के ऊपर कि हमें चुनाव बैलेट की मांग करनी चाहिए। मेरी ऐसी निजी राय है। ईवीएम में नहीं बात, नहीं, ईवीएम से न्याय नहीं मिल पा रहा लोगों का। हमें बड़ा गर्व होता था पहले अपने आप का लोकतांत्रिक देश कहने में, अपने चुनाव प्रक्रिया के ऊपर, लेकिन अपने चुनाव आयोग के ऊपर गर्व था पहले। लेकिन अब अफसोस होता है कि हम जो लोग डाउट करते हैं कि जो हम वोट डाल रहे कहाँ जाएगा। गांव में लोग हमें कहते हैं हमने तो, हमारे हिसाब से तो हमारे गांव से कांग्रेस जीतनी चाहिए थी, क्या कारण रहा?
हम क्यों हारे? बड़ा सरप्राइज है। आप तो अभी आप जैसे एक कहते हैं कि निर्भीक बीजेपी पत्रकार है, आप एजेंसियों इसमें आप खुद सर्वे करें, आपको खुद महसूस आप होगा इस जैसे बात। बार बार कहते हैं कि एजेंसियों को बीजेपी बहुत अच्छे से इस्तेमाल करती है अपने विपक्षी नेताओं को डराने के लिए, धमकाने के लिए, दबाने के लिए, तो आप लोगों को मलाल होता है कि भाई जब हमारी सरकार थी तो हम भी थोड़ा कर ही देते चूड़ी टाइट। नहीं, अगर कांग्रेस ऐसा करती हम्म, तो मोदी जी और अमित शाह जी कभी दिल्ली नहीं पहुंच पाते। लेकिन कांग्रेस की कभी नीयत नहीं रही, हमेशा सच्चाई की बात है। कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा कि चुनाव आगे छापे डलवाने शुरू कर दो, या अपनी जो है ना आप ईडी का कर दो, या इनकम टैक्स कर दीजिए, सीबीआई कर दीजिए। कांग्रेस ने कभी इन चीज़ों पे विश्वास नहीं किया, जनता पे रखा है। वरना तो हम सत्ता में रहते ना, हम अब जाते ही सोचते नहीं हैं कि अब सरकार आ गई तो अब ऐसा कर देंगे कि भाई सरकार जाए ही ना कभी। ना। नहीं, कम से कम ऐसे माध्यम से तो नहीं करेंगे हम। कांग्रेस ये जरूर है, मौका लोग देंगे, देश के लोग, तो कांग्रेस अच्छे और बढ़िया काम करेगी ताकि आगे लोग बार बार मौका दें। अब जब श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया तो उस महाभारत के युद्ध को जीता अर्जुन ने। अब आपको जब राहुल गांधी ने पूरे टिप्स दे दिए, जिला अध्यक्षों को अच्छे से मजबूती दे दी, उनके परिवार से मिलके भी पंप कर दिया कि भाई कम से कम अच्छे तरीके से काम करें, परिवार वाले भी पार्टी के लिए प्रचार ही करेंगे कि भाई राहुल गांधी से मिले, इतने अच्छे इंसान है, इतनी अच्छी बातें की, ये किया वो किया, तो उस टिप के बाद अब लग रहा है कि भाई जितने भी बवंडर आएंगे, तूफान आएंगे, कांग्रेस पार्टी उन तमाम तूफानों में चलते हुए जीतेगी ये जंग। निश्चित रूप से बहुत फर्क पड़ेगा। इस तरह कोई हमारा राष्ट्रीय नेता आकर के आम लोगों के बीच का जो निकल करके आए हैं, उसको जिला अध्यक्ष जिम्मेदारी दी है, और उनको जो है डायरेक्ट मिलने सी, डायरेक्ट बताने का। और राहुल जी का ये भी सपना मैं बताता हूँ आपको कि जिला अध्यक्ष अच्छे काम करे, आने वाले समय के अंदर जिला अध्यक्षों में से ही हम पीसीसी अध्यक्ष बनाएंगे। कितनी बड़ी बात है, कभी किसी ने सोचा नहीं है। बीजेपी तो खाली बात करती है, लेकिन ये राहुल जी की सोच है कि हमारे इनको टारगेट दिया गया है कि भाई ये आपका है, आप इस तरह से काम करेंगे, जो बढ़िया काम करेंगे उनको स्पेशल अवार्ड भी देंगे। हाँ, और उसके बाद अगर कोई नहीं करेगा तो हटा भी, ऐसा भी नहीं है कि नहीं हटा। और लेकिन ये है कि जो अच्छे का, और इनकी सोच है कि आने वाले समय के अंदर मैं चाहता हूँ जिला अध्यक्षों में से ही जो है ना इनको पावरफुल बनाए, आगे पीसीसी अध्यक्ष भी इनमें से बने जो पार्टी की नीतियों क्योंकि अक्सर देखा गया गुटों में बढ़ जाते हैं, कोई जिला अध्यक्ष किस गुट का है, कोई आपका ज्यादा करीबी होगा, कोई किसी और का होगा, कोई हुड्डा साहब का होगा, कोई अजय यादव जी का होगा, तो बहुत सारी अलग अलग लॉबिंग चलती रहती है। तो उन लोगों को बोल दिया है, ये समझा दिया है कि भाई स्वतंत्र निर्णय लेने पड़ेंगे, किसी की छाया में जाके काम नहीं करना है, आपको खुद काम करना है। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति किसी भी नेता की सिफारिश से नहीं हुई है, आप सच मानना। नहीं हुई है, नहीं हुई है। वो एक अलग बात है, कोई कहीं जुड़ा हुआ हो, मेरा किसी से लगाव हो सकता है, लेकिन अगर किसी को बनाया गया है, जैसे मुझे ही मान लीजिए, मैं भी संगठन सर्जन से बनाऊं, ये मान लीजिए सच्चाई की बात कि मेरे पे वही प्रक्रिया हुई है कि मेरे वाले जरा गुप्त रखी गई होगी, सर्वे किया होगा अपने हिसाब से। तो जो किसी भी को नहीं किया, आप देखिए कहीं वाल्मीकि समाज का एक भाई बनाया हमने करनाल से, दादरी से धानक समाज के भाई बनाए, कहीं अग्रवाल समाज का बनाया, कहीं ब्राह्मण समाज का बनाया, कहीं आहिर समाज, यादव समाज का बनाया। तो मतलब ऐसा नहीं है, तो जो ऑब्जर्वर्स दूसरे प्रदेशों से आए और एक हफ्ता वहाँ रुककर कांग्रेस के लोगों से मिले, संगठनों से मिले और बात करके फिर फैसला किया। मेरी खुद ड्यूटी रुड़की में लगी लगाने की, तो जो मैंने रिकमेंड किया, क्योंकि मैं जानता नहीं, उस क्षेत्र में पहली बार गया, ना वो व्यक्ति कोई मेरी जाति का था, ना कोई जान पहचान थी, और ना किसी नेता की सिफारिश आई मेरे पास कि जी आपको भी हम प्रदेश अध्यक्ष हैं या फला है ना। मुझे कहा गया था 6 नाम दे दीजिए आप, तो जो एक नंबर पैनल पे था उसी आदमी को बना दिया। अच्छा, तो इस तरह कितना बड़ा फेथ किया, क्योंकि उनको विश्वास पार्टी देखो कि इन्होंने ठीक किया। अभी आप चर्चा कर रहे थे कि राहुल जी के आने से क्या फायदा होगा, आप सच मानना, अभी मैं आया, जब मैं अंदर गया तो मेरा जो ग्रैंडसन है पोता राजवर्धन, उसकी उम्र शायद लगभग 3 साल के आसपास होगी, तो बोलना शुरू हुआ, बाबा मुझे राहुल गांधी से कब मिलाएंगे, क्योंकि 21 जनवरी की कल मेरे पिताजी की पुण्यतिथि थी। तो मेरी वाइफ, मेरा बेटा, मेरी पुत्र वधू और वो ग्रैंडसन, वो नारनौल गए थे, मंडाना गांव में प्रोग्राम होते हैं, 30वीं उनकी पुण्यतिथि, उस पर पुष्प अर्पित करने की, इसलिए वो वहाँ नहीं जा पाए। अच्छा। लेकिन उसको पता लग गया कहीं पेपर में या फोटो देख के या न्यूज़ में, मोबाइल वगैरह में, तो भाई गॉड मजाक कहते बाबा, और मेरी वाइफ मजाक कर रही थी, आप जानते हो बेटा, आप जानते हो राजवर्धन, राहुल गांधी कौन है? हाँ, मुझे राहुल जी से मिलना है। तो देखिए ये एक बात है।
तो ये मतलब एक अपने आप में अच्छी नई चीज है, मैं महसूस कर रहा हूँ। फिर आप अपने ग्रैंडसन को राहुल गांधी मिल जब वो समय देंगे उनसे टाइम मांगूंगा। अच्छा, अब तो लेकिन मिलवाना और दूसरा उदाहरण साथ देता हूँ कि मेरे बेटी है, उनका जो बेटा है दोहिता जो कहलाया, योहान नाम से, वो जब से मैं अध्यक्ष बना हूँ नाना जी, वो बड़ा है थोड़ा अच्छा, उम्र में, 7-8 साल का होगा। हाँ, नाना जी राहुल जी से मिलना, बेटा पेंटिंग बनाई अपने हाथ से उसने, अच्छा, वो जो दाढ़ी वाली जो भारत जोड़ो वाली, हाँ, हाँ, और वो लेके गया वहाँ अच्छा, और राहुल जी को भेंट करके आया, अरे क्योंकि ये लोग तो नहीं थे, हाँ। लेकिन बेटी और वो मौका था, मैंने चलो तुम मिल लो, कोई मिल बात लो। नहीं, अच्छा है हाँ। भाई, उनको फिर मिलाएंगे कभी। हाँ। तो वो मिला, तो राहुल जी ने पूछा क्या नाम है, ये फोटो दिखा से, फोटो भी कराया, बात भी किया, क्या करते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं। तो ये चीजें जो है ना, ये आत्मीयता जोड़ती है कि आदमी का मतलब फर्क तो पड़ता मतलब फ्यूचर वोटर राहुल गांधी अब सेट कर रहे हैं। है। सेट नहीं कर रहे, वो तो अपना परिवार को प्यार दे रहे कि भाई ये कांग्रेस मेरा परिवार है, हाँ। और जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो एक साधारण कार्यकर्ता है, चाहे वो ब्लॉक अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है या प्रदेश अध्यक्ष है, उनके लिए सब बराबर है। मेन सर्वोपरि यही है कि भाई आप पार्टी की नीति को समझो, परिवार को भी समय दें, और लोगों के बीच में जाएं, लोगों के दुख दर्द समझें। जिला कांग्रेस का कार्यालय अपने जिले में शर्त थी हमारी खोलना पड़ेगा आपको, वो खोले हैं लोगों ने, वहाँ बराबर बैठिए, आपका स्टाफ बैठेगा, लोगों से मिले, तो मतलब और जो कार्यक्रम आए वो लोगों के बीच के अंदर जाना है, लोगों को समझाना है, तो अच्छा है। तो एक सिस्टम जब आप है। गाड़ी में अंबाला से चले कुरुक्षेत्र जी, के लिए, जी, जी, जी। तो राहुल गांधी जी से कोई विशेष बात, क्योंकि आप कह रहे हैं ज्यादा तो जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग दे रहे थे कार्यक्रमों में, तो वहीं पर ही नहीं, ज्यादा हमारी फोकस था। तो रास्ते क्या में बात हुई? आते और हुड्डा जाते साहब थे, आप थे, प्रभारी जी थे हमारे। प्रभारी जी थे, और तीन। राहुल गांधी जी थे। हाँ, यस, चार, यस। तो क्या राहुल गांधी ने गाड़ी में आपसे बातचीत की? क्योंकि अच्छा खासा 40 मिनट का समय होगा, हाँ। आते वक्त भी, जाते वक्त भी। देखिए, राहुल जी ने हरियाणा के बारे में पूछा, कैसा चल रहा है हरियाणा में, क्या स्थिति है। हमने उनको सारा ब्रीफ किया कि आज कानून व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है, वो सारी स्थिति बताई, रोजाना अपहरण, डकैती, हत्या, बलात्कार, और ये ऑर्गेनाइज तरीके से क्राइम, बहुत बड़ी बात है, डेली धमकियां मिलना, यहाँ तक कि विधायकों तक को धमकी मिली, आम आदमी को धमकी मिली, व्यापारियों को धमकी मिल रही है। किसान के बारे में हमने उनसे बताया गया कि हरियाणा का किसान को एमएसपी परेशान रहा, एमएसपी पूरा पैसा नहीं मिल पाया, धान में बहुत बड़ा घोटाला हुआ, खाद नहीं है, बीज नहीं है, लोग परेशान हैं। इसी तरह से खिलाड़ियों का भी डिस्कस हुआ, खिलाड़ियों की मौत का मामला उनके सामने आया, किस तरह पार्टी ये बीजेपी काम नहीं कर रही, सरकार काम नहीं कर रही। तो ये सब बातें उन्होंने पूछा, जैसे प्रदेश में जाते हैं तो पूछते होंगे भाई क्या चल रहा है आपके प्रदेश में, ताकि उनको और जो नहीं सोचना हो तो पता लग सके। फिर बाद में मेरे से पूछा ट्रेनिंग कैंप कैसा चल रहा है, कैसे हमारे अध्यक्ष लोग कैसा सीख रहे हैं, काम कैसा चल रहा है, संगठन का क्या चल रहा है, वो सारी हमने उनको ब्रीफ किया कि तो सरकार को कैसे घेरना है। हुड्डा साहब को भी कोई टिप दी क्या? साथ ही थे हम, हुड्डा साहब तो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है, सीएलपी मतलब पीसी आपसे तो साथ ही संगठन होते की हैं। बात कर रहे हैं, उनसे पूछा कि हाँ, सरकार को कैसे घेरना है? या मैं उनसे पूछा था, उनसे पूछा उनसे कि नायब दोनों से सैनिक की बराबर हंसी की पूछते हैं, तारीफ हर जगह पे हो बराबर रही ही पूछते, सीएलपी से पूछते हैं, पीसी से पूछते हैं, हर जगह जाते हैं, दोनों साथ ही रखते हैं अपनी गाड़ी में ही। वापसी में भी किया, बताया मैंने वापसी में, तो फिर हमारा रिलीजियस धर्म के ऊपर चर्चा होती है। क्योंकि मुझे याद है आपसे जब चर्चा हुई लास्ट टाइम, तो आपने भी बताया कि मैं भी शिव भक्त हूँ। हाँ, सच्चाई की मैं शिव भक्त, बल्कि राहुल जी ने कहा मेरे से, कल पूछा आप कैलाश वहाँ गए हैं? कैलाश मानसरोवर। हाँ, कैलाश मानसरोवर। कहते मैंने कहा जी मैं नहीं गया हूँ। कहते मैं गया हूँ, है वहाँ पे ताकत शक्ति है, मतलब बहुत प्रभावित थे। बाकी फिर उन्होंने बताया मैं कामाख्या गया, मैं वैष्णो देवी जी गया, तो जो अपने काशी जी गया, पूजा भी करी, मैं बैठा भी, पुजारी पंडित जी से मैंने उनके बारे में भी सारी बातें करी, सब बातें मतलब विस्तार से बताया, कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। हाँ, अच्छी तरह चर्चा हुई, धर्म के बारे में बड़ा, सब चीज़ें के बारे में खोल के। तो एक अच्छे रिलीजियस विचार, सबसे मुझे खुशी हुई इस बात की, केवल एक पॉलिटिकल आदमी नहीं है कि केवल उन दिमाग में सत्ता लाओ, ताकत लाओ, ऐसा नहीं। लोग ठीक करेंगे, लोगों पे आप तो अपने तरह से काम कीजिए। उनको एक ही उदाहरण था, वो कि उनका गाइडलाइन थी कि आपको अपना काम करना है। तो गीता राहुल गांधी पे पढ़ के आए थे क्या? क्योंकि श्री कृष्ण भी कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो राहुल गांधी ने भी कुछ टिप ऐसे ही दी है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। नहीं, राहुल जी पढ़ते हैं, इसमें कोई शक नहीं। गीता पढ़ते हैं राहुल गांधी, गीता ही पढ़ते, सभी धर्मों का ज्ञान है उनको, काफी अच्छी, बहुत अच्छा नॉलेज है, इतना कम लोगों में होता है, लेकिन उनको काफी ज्ञान है। तो कोई डांट नहीं, कोई फटकार नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बहुत प्यार दिया। आप क्या बात करो डांट फटकार की, बड़े हंस के साथ रहे। आप मैं फोटो दिखाऊंगा मैं तो चाह रही हूँ ना, क्योंकि सबको क्लैरिटी मिल जाए कि डांटा नहीं है राहुल गांधी ने। सुन लीजिए, प्रदेश अध्यक्ष साहब बता रहे हैं कि प्यार दिया।
नहीं, अगर हम गलती करेंगे तो डांट भी पड़ सकती है, इसमें क्या बात है, वो हमारे नेता हैं, उनका अधिकार है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो, हमारे हम जब काम कर रहे हैं, मन से लग रहे हैं, सेवा कर रहे हैं और लोगों को जोड़ रहे हैं और हमारा लक्ष्य और जोड़ना है, तो मैं समझता हूँ फिर तो अवार्ड मिलना चाहिए, डांट क्यों पड़े। अवार्ड तो मिलेगा, अब नेता गुटबाजी खत्म करके साथ साथ चले जरा, तो फिर नहीं, मजा भी निश्चित आए। रूप से आप निश्चिंत रहिए, आप मान के चलिए कि आप कांग्रेस तेजी से आगे बढ़ रही है प्रदेश में, देश में, और पूरी तरह से लोगों का मन बन रहा है, लोग जुड़ रहे हैं। देखते हैं, पहला इम्तिहान तो छोटी सरकार ही है और शहर की सरकार पे काबू हो पाएंगे या नहीं, और वो कैसे लड़ेंगे चुनाव, हमारा उसमें कैंडिडेट जब चूज करेंगे तो किसी का अहम बीच में ना आ जाए, जो कैंडिडेट बने उसको पार्टी साथ लेके चलेगी या नहीं, अब कोई इंडिविजुअल फिर निर्दल देखिए, के जो खड़ा हो व्यक्ति जाए। कांग्रेस की नीतियों में विश्वास रखता हो और योग्य व्यक्ति हो, चुनाव लड़ना चाहता हो, उसको हम चुनाव लड़ाएंगे, यही हमारी प्राथमिकता है। तो मतलब उस आदमी का विनेबिलिटी फैक्टर आप लोग इस बार सोचेंगे कि भाई अब बिल्कुल, विनेबिलिटी, हाँ, विनेबिलिटी अब भी होना गुड- चाहिए, अभी लेकिन बट लोगों में गुटेबिलिटी वो नहीं होना पॉपुलर भी चाहिए। होना चाहिए, उसकी छवि भी ठीक होनी चाहिए, और मन हो, और हम सब मिलकर साथ काम करेंगे, पूरा भरोसा है मुझे। आप देखना, आप निश्चित रूप से बड़ा अच्छा हमारे पॉजिटिव रिस्पॉन्स लोगों का आ रहा है, लोगों में बड़ा उत्साह है, सोनीपत के लोगों में, तो बाकी जो पंचकुला के लोगों संगठन में। बनाने का प्रोसेस चल रहा है आपका, हाँ, बिल्कुल उसमें और स्टार्ट कितना है। समय लगेगा और क्या कुछ? नहीं, अभी हमने क्या किया है, थोड़ा सा ब्लॉक अध्यक्ष हम आउट कर देते हैं लिस्ट, हाँ। लेकिन हरियाणा में हमारे कांग्रेस संगठन में एक विधानसभा कई ब्लॉकों के अंदर थी, मतलब एक, जैसे हमारा नारनौल ब्लॉक है, मान लीजिए, मैं अपने उदाहरण देता हूँ, तो नारनौल ब्लॉक के अंदर नांगल चौधरी विधानसभा के भी गांव शामिल थे। दूसरा मेरा ब्लॉक सीमा है, तो सीमा में अटेली के गांव शामिल थे। तो अब एक हमारा विधायक है जस्सी पेटवाड़ जी, उन्होंने कहा, अध्यक्ष जी मेरा विधानसभा 5 ब्लॉकों में है, मिक्सिंग है। तो पार्टी ने कहा, यार हम सबसे पहले एक संगठन में अपना ब्लॉक बनाएं, चाहे एक विधानसभा में 2 ब्लॉक बने, लेकिन प्योर उस विधानसभा के हो, ताकि वहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारी तय उसके कि विधानसभा का रिजल्ट आपके ऊपर डिपेंड है, आपको काम करना है, इसलिए वो प्रोसेसर जारी है। अच्छा। और इन द मीन टाइम हम जिला ट्रेनिंग कैंप 10 दिन इसमें लग गए, फिर भी मैं समझता हूँ एक तो वो प्रोग्राम चल रहा है, उसकी वजह से ब्लॉक अध्यक्ष का लिस्ट थोड़ा लेट है, लेकिन वो पूरा हो जाएगा, कोई इसमें कठिनाई नहीं है। और जिला अध्यक्ष भी आपको बताया मैंने, 20 जिलों की आउट कर दी, 13 जिले बचे हुए हैं, बहुत जल्दी वो भी मैं आउट कर रहा हूँ। पार्टी की तरफ से हमारा कोई किसी का विवाद नहीं है। तो उसमें भी कोई सिफारिश नहीं आ रही है कि नोट आ गया रणदीप सुरजेवाला जी का, मेरे लोगों को बना देना? नहीं, इसमें कोई पार्टी की प्राथमिकता वही है जैसे हमने किया, जो योग्य व्यक्ति है, काम करना चाहते हैं। अब जिला अध्यक्ष काम कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं जिला अध्यक्ष को मजबूत बनाएं, और जो विधायक सांसद है, ऐसा नहीं है उनको इग्नोर कर रहे हैं, उनसे भी योग्य व्यक्तियों के नाम ले रहे हैं, फिर उसका कंपाइल करके हम लोग अपने हिसाब से एडजस्ट करके, भाई ये हमें कमेटी में ठीक बंदे हैं जो काम करने वाले हैं, उनको हम दे रहे हैं। तो इसलिए एक अच्छा संगठन बनेगा। पहले जिले की कार्यकारिणी बनती है, ब्लॉक अध्यक्ष की लिस्ट आउट करेंगे, फिर ब्लॉक की कार्यकारिणी बनेगी, फिर मंडल अध्यक्ष बनेंगे, फिर हम बूथ लेवल तक जाएंगे। तो इसलिए हम स्टार्ट हो गया काम, आप मान के चलिए। तो अच्छा, इस बार ऐसा नहीं किया कि भाई प्रदेश अध्यक्ष के नीचे 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी दिए पार्टी ने पिछली बार जैसे, तो अभी कोई कार्यकारी अध्यक्ष देने का विचार तो नहीं है। तो पार्टी का अपना सिस्टम है, अगर वो आदेश करेंगे तो बना देंगे। क्योंकि कुछ नेताओं से मेरी बात हो रही थी, इंतजार कर रहे हैं कि भाई पिछली बार तो बना दिया था कार्यकारी अध्यक्ष, शायद इस बार भी बना दें। देखिए, पार्टी का ये काम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का है, हाईकमान का है, जो वो ठीक समझेंगे। फिलहाल 2 ही नियुक्ता हुई थी, पीसीसी और सीएलपी की, वो आपके सामने हमने काम स्टार्ट कर रखा है। तो उसके बाद में जो पार्टी गाइडलाइंस होंगी उसी हिसाब से काम किया जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। और टीम देंगे तो आप स्वागत ही करेंगे? हाँ, अच्छा है, खुशी की बात है। टीम तो मैं प्रदेश की कार्यकारिणी भी बहुत जल्दी बना रहा हूँ। अच्छा। अभी मैं फ्री हुआ हूँ आज, तो अब मैं बहुत शीघ्र ही, वो भी हम चाह रहे हैं कि बहुत जल्दी ही, डेट बाउंड तो मैं नहीं करना चाहता, लेकिन वो हम प्रदेश की कार्यकारिणी बनाएंगे, हम वाइस प्रेसिडेंट बनाएंगे, जनरल सेक्रेटरी बनाएंगे, सेक्रेटरी बनाएंगे, एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाएंगे, ताकि उसी हिसाब से और तेजी से हमारी बाजू बन के वो लोग काम कर सके। बिल्कुल। तो मतलब तैयारी पूरी है आप लोगों की, और आप ग्राउंड पे हमें कुछ अच्छा रिजल्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिखाएंगे जरूर, ये आश्वस्त कर रहे हैं आप हरियाणा न्यूज़? बिल्कुल, मुझे पूरा विश्वास है कि जो एक कमी बताया कर संगठन की कमी, वो कमी नहीं रहेगी, वो कमी 100% दूर होगी, और लोगों को हम भीतर तक जाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे मजबूती के साथ में, अपना पार्टी का संगठन को मजबूत बनाएंगे,
और निश्चित रूप से इसका हमें फायदा मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अपना समय चलो, देने चलो, के लिए, इस बहुत- तमाम बातचीत के लिए। नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तकलीफ की, आप पधारे अब टीम के साथ, तो हमें जल्दी 3 महीने में आपने संभाल लिया नहीं, हम दोबारा से, अच्छी हम बात दोबारा है। से आपको संभालेंगे जल्दी ही, क्योंकि चुनाव सर पे है। क्या रणनीति है, क्या नहीं स्ट्रैटेजी नहीं, है, आपका स्वागत था, आप फिर से जब भी हम चाहें। मिलेंगे और वो पूरी बातचीत हमें आपसे नहीं, होगी। हमें खुशी है, और मैं जब से बना हूँ मैंने किसी पत्रकार साथी को, हाँ, कभी किसी मीडिया के पर्सन को निराश नहीं किया। जिसने जब समय मांगा, चंडीगढ़ में मांगा, नारनौल में मांगा, गुड़गांव में मांगा, वो बाइट वाली हो चाहे अपने इंटरव्यूज हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब चाहे ठीक है, देखो अब जिम्मेदारी दी है, और मैं कोई इस बारे में ना तो मैं कोई बहुत ज़्यादा वो तैयारी की बात है, जो जनरल जितना मुझे ज्ञान है मैं बता देता, नहीं हो तो कह सकते जब आप बात एकदम दिल से करते हैं ना, तो ज्यादा कुछ तैयारी की जरूरत भी नहीं होती है। नहीं आपको नहीं, पता है होना कि भी भाई हुआ जितना क्या था मुझे और ज्ञान क्या है, सच कहना बात है है। भाई, मैं कहूँ मैं बहुत बड़ा पारंगत तो हर चीज़ में, ऐसा नहीं, जितना मुझे पता है नहीं हो तो जानकारी दे दें। नहीं, और आप टाइम भले ही सबको दे दें, लेकिन अपनी इस मुस्कुराहट के साथ जो जवाब देते हैं ना, कि भाई जवाब देंगे भी नहीं और दे भी देंगे, नहीं नहीं, तो उसमें भी चलो पार्टी आपका का हित ही आपका है। आपका धन्यवाद है। आप खुद एक अच्छे वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमें खुशी है कि आपको जी, आपका भी बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया इस तमाम बातचीत के बहुत लिए। बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, राव नरेंद्र जी ने तमाम बातें हमें बताई हैं और साफ तौर पे कह दिया है कि जितनी भी बातें चल रही है ना, राहुल गांधी आए हरियाणा में, तमाम बड़े नेताओं को फटकार लगा दी, डांट लगा दी, कड़े शब्दों में कह दिया कि भाई आप लोगों की वजह से हार हुई है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। राहुल गांधी आए, बहुत सारा प्यार दिया, तमाम जिला अध्यक्षों के परिवार वालों से मिले और सबको ये बताया कि भाई कर्म करो, फल की चिंता नहीं करनी है। हमें आगे किस तरीके से पार्टी को मजबूत करना है, इस पर बातचीत हुई। जिला अध्यक्षों को ये बताया गया कि सिर्फ आपको पोस्ट अभी दी गई है, इसका मतलब ये नहीं है आपसे और बड़े काम नहीं करवाए जा सकते। आपको और बड़ी जिम्मेदारियां भी दी जाएंगी। आप पार्टी के लिए काम कीजिए, दिल से कीजिए, और जितने ज़्यादा लोगों को जोड़ सकते हैं जोड़िए। कांग्रेस पार्टी के इतिहास के बारे में, कांग्रेस पार्टी ने क्या काम किया पिछले 70 सालों में, प्लस अभी बीजेपी से कैसे लड़ना है, उसके तमाम टिप्स भी राहुल गांधी देके गए हैं। अब इन टिप्स का इस्तेमाल करके आगे आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी अपने आप को कितना ग्राउंड पे मजबूत करती है, और क्या वो बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के, वही 4-5 जिनका चेहरा आपके सामने आ गया मेरे ही बोलते ही, वो लोग साथ मिलकर चल के पार्टी के लिए काम करेंगे। और जो सबसे बड़ी, सबसे पहली चुनौती अभी है, छोटी सरकार, जो चुनाव होने वाला है शहर की सरकार के, उसमें क्या कोई कमाल कर पाएगी कांग्रेस पार्टी, या फिर एज बीजेपी को मिलेगी? तमाम सवाल हैं और जवाब मिलेंगे ज़रूर आने वाले वक्त में। फिलहाल मेरे साथ इस शो में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। तमाम खबरों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए, तमाम सटीक जानकारियों के लिए आपको इसी शो पर आना है और यहीं पर ही सारे के सारे जवाब पाने हैं। फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।